हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम देखने वाला है बीए सेमेस्टर 5th का जो आपका पेपर होने वाला है, जिसका आपका नाम है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो हम उसका गेस्ट पेपर देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, गेस्ट पेपर देखने वाला है हम इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन ए होता है आपका पेपर में। तो उसमें आपको 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 मार्क्स के मतलब 20 मार्क्स का ये आपका सेक्शन ए होने वाला है। तो इसमें हम 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं सबसे पहले, और बाद में उनका हम देखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। आपको बताना है कि भारत के भौतिक और स्थलीकृत विभागों की आपको परिभाषा बतानी है। और सेकंड में आपको बताना है कि मानसून तंत्र क्या है। बाकी जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक आपको बताने हैं। बाकी फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना है कि काली मिट्टी क्या है। और काली मिट्टी को आपको एक ये भी पूछ सकता है कि रेगुर मृदा। ठीक है। बाकी आपको बताना है भारत के कोई 2 धात्विक खनिजों के आपको नाम बताने हैं। हरित क्रांति क्या है, और हरित क्रांति आपकी हुई थी 1969। सो सेवन्थ नंबर का आपका क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व की आपको परिभाषा बतानी है। तो जनसंख्या घनत्व आपका क्या होता है, पर हज़ार पे आपके जो जनसंख्या घनत्व है ना, पर किलोमीटर में आपकी जितनी जनसंख्या आपकी निवास करती है, तो वो आपका जनसंख्या घनत्व होता है। बाकी लिंगानुपात आपको बताना है कि आपका क्या होता है। लिंगानुपात आपको पर हज़ार पे महिलाओं की संख्या, पर हज़ार पुरुषों पे महिलाओं की संख्या आपका लिंगानुपात होती है। बाकी शहरीकरण आपको बताना है, तो शहरीकरण शहर में निवास करने वाले आपको लिख देना है ना। बाकी हम इनका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। साक्षरता आपको दर बतानी है, और आपसे साक्षरता की वो भी पूछ सकती है कि डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन, इसका आपका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर होने वाला है भारत के भौगोलिक आपके भौतिक विभाग है वे प्रमुख स्थल क्षेत्र हैं। इनमें क्या होने वाला आपका हिमालय, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह में बांटा गया है। ये जलवायु, कृषि और बसावट और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। बाकी आपको बतानी है मानसून आपको बताना है। तो मानसून तंत्र आपको बताना है। मानसून तंत्र का अर्थ भूमि और समुद्र के आस असमान ताप से हवाओं की दिशा का मौसमी परिवर्तन है। ग्रीष्म में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर आकर वर्षा लाती हैं, शीत में स्थल से समुद्र की ओर जाती है। बाकी मानसून कृषि व जल संसाधन के लिए आवश्यक है। तो आपका ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी हमने आंसर देख लिया है। बाकी आगे बढ़ते हैं हम। आपको बताना है 2 फैक्टर बताना है अफेक्ट जो आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक अक्षांश और ऊंचाई हैं। अक्षांश आप देखते हैं, अक्षांश उत्तर दक्षिण तापमान अंतर को नियंत्रित करता है। बाकी आपकी ऊंचाई पर्वतों व पठारों के तापमान को प्रभावित करती है। अन्य कारक समुद्र से दूरी, स्थल रूप और मानसूनी पवनें हैं। आपको बतानी है काली मिट्टी, आपको बतानी है क्या कौन सी होती है, क्या होती है। तो काली मिट्टी देखते हैं। तो काली मिट्टी बेसाल्टिक लावा चट्टानों से बनी उपजाऊ मिट्टी होती है, जो मुख्यतः दक्कन के पठार में पाई जाती है। इनमें चिकनाई अधिक होती है और जल धारण क्षमता अच्छी होती है। यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। किसके लिए? कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, और गन्ना व गेहूँ जैसी फसलों में भी सहायक होती है। बाकी अब चलिए देखते हैं हम हमारा 5th नंबर का आंसर। आपको 2 मेटल बताना है जो आपका इंडिया में पाया जाता है। 2 धात्विक खनिज जो है, उनमें से पहला है आपका लोहा, और दूसरा आपका पहला है लोहा अयस्क और दूसरा है तांबा। लोहा अयस्क का उपयोग इस्पात उद्योग में होता है, जबकि जो आपका तांबा है उसका उपयोग विद्युत एवं निर्माण उद्योग में किया जाता है। ये खनिज औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चलिए अब 6 नंबर का आंसर देख लीजिए आप। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको बतानी है, हरित क्रांति आपको बतानी है। तो हरित क्रांति का अर्थ उन्नत बीज उर्वरक सिंचाई और आधुनिक तकनीक से कृषि उत्पादन में तेज वृद्धि करना है। भारत में यह 1960 के दशक से शुरू हुई है। इसमें गेहूँ और चावल का उत्पादन बढ़ा है और खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई है, विशेषकर पंजाब व हरियाणा में। तो हरित क्रांति हमने देख ली है। बाकी चलिए पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या आपको घनत्व देखते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है। यह भूमि और संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव को दर्शाती है। अधिक जनसंख्या घनत्व में भीड़ और सेवाओं की मांग ज़्यादा होती है, जबकि जो आपका कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में
जनसंख्या विरल होती है। सबसे ज़्यादा आपका जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिलता है कहाँ पर देखने को मिलता है? बिहार में। बाकी सबसे कम आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे कम आपको देखने के लिए मिलता है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में आपको सबसे कम देखने के लिए मिलता है। बाकी आपको बताना है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आपको बताना है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भारत का आपका जनसंख्या घनत्व कितना है। बाकी चलिए, सेक्स रेशियो आपको बताना है लिंगानुपात आपको बताना है। तो लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से है। यह सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य और सुविधाओं को लैंगिक समानता को दर्शाती है। संतुलित लिंगानुपात स्वस्थ समाज और विकास के लिए आवश्यक है। तो आपका सबसे कम लिंगानुपात होने वाला है आपका हरियाणा का। हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात होने वाला है। और सबसे ज़्यादा आपका होने वाला है किसका? आपका केरल का। बाकी चलिए, आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका भारत का लिंगानुपात क्या होने वाला है, क्या है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप वैसे बता दीजिएगा, और नहीं पता है तो आप सर्च करके ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि क्या है आपका भारत का लिंगानुपात, किसके अकॉर्डिंग आपकी जो 11वीं आपकी जनसंख्या हुई थी उसके अकॉर्डिंग। 2011 में जो जनसंख्या हुई थी, है ना, 2011 में जो जनसंख्या हुई थी उसके अकॉर्डिंग। बाकी आपको शहरीकरण बताना है। तो शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग गांव से कस्बों और शहरों की ओर जाते हैं। इसमें शहरी जनसंख्या बढ़ती है। यह उद्योग, रोजगार और शिक्षा और बेहतर सुविधाओं के कारण होती है। शहरीकरण विकास बढ़ाते हैं और लेकिन प्रदूषण, भीड़ और आवास समस्या जैसी चुनौतियाँ भी पैदा करते हैं। चलिए, अब लास्ट देख लीजिए, लिटरेसी रेट। आपको साक्षरता दर बतानी है। तो साक्षरता दर का अर्थ किसी जनसंख्या में पढ़ने, लिखने और समझने की क्षमता रखने वाले लोगों का प्रतिशत है। यह विकास का महत्वपूर्ण सूचक है और अधिक साक्षरता रोजगार, जागरूकता और जीवन स्तर सुधारती है और शिक्षा साक्षरता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाती है। साक्षर वह व्यक्ति होता है जो 7 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति हो और वह पढ़ना और लिखना दोनों जानता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? साक्षर। अब चलिए हम देखते हैं आपका सेक्शन बी देखते हैं। तो सेक्शन बी हम देखते हैं। तो जैसे कि आपको बताया, सेक्शन बी में आपको हर यूनिट से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं और पर क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होता है, मतलब 40 नंबर का आपका ये सेक्शन बी होने वाला है। यूनिट 1 से हम देखते हैं कौन कौन से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो यूनिट 1 से आपको ये 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी पहला आपका भौतिक आपको विभाग का वर्णन करना है। बाकी आपको बताना है मानसून तंत्र और भारत पर इसके प्रभाव का आपको वर्णन करना है। बाकी यूनिट 2 से आपको देखने को मिलेगा भारत के प्रमुख मिट्टियों का आपको विस्तार से बताना है और आपको बताना है कि भारत के खनिज संसाधन आपको बताना है। खनिज संसाधन दोनों धात्विक और अधात्विक। बाकी यूनिट 3 देख लीजिए। तो यूनिट 3 में आपको देखने को मिलता है भारत में कृषि का स्वरूप एवं प्रमुख फसल आपको बतानी है और बाकी आपको बताना है भारत के औद्योगिक क्षेत्र और उद्योग के स्थान निर्धारण के आपको कारक बताने हैं। आपको बताना है यूनिट 4 में भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण समझाने आपको एक्सप्लेन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। बाकी आपको बताना है कि अर्बनाइजेशन, लिटरेसी और सेक्स रेशियो आपको बताना है इंडिया में। भारत में शहरीकरण, साक्षरता और लिंगानुपात आपको बताना है। बाकी सेक्शन बी देख लीजिए, जिसमें आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपका फर्स्ट आपका भारत के जलवायु और मानसून तंत्र पर विस्तार से आपको वर्णन करना है। बाकी आपको बताना है भारत की मिट्टी एवं खनिज संसाधनों का वितरण सहित आपको वर्णन करना है। बाकी आपको बताना है भारत में कृषि और औद्योगिक विकास का आपको वर्णन करना है और बताना है आपको 4th क्वेश्चन है आपको भारत की जनसंख्या विशेषता और शहरीकरण की समझाइए। तो ये आपको बताना है। तो यही था आपका गेस्ट पेपर। वीडियो क्लास तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलता है आपसे अगले वीडियो में।